बोध गया के शांत वातावरण में, जहां कभी गौतम बुद्ध का ज्ञान प्रस्फुटित हुआ था, वहां राज्य नाम का एक विनम्र और दयालु व्यक्ति रहता था। वह अपने सौम्य स्वभाव और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे, लेकिन जीवन की चुनौतियों के सामने वह खुद को हमेशा कमजोर और शक्तिहीन महसूस करते थे। वह अपने जीवन को बदलने और इस प्रक्रिया में दूसरों को प्रेरित करने की ताकत पाने की इच्छा रखते थे। एक दिन जब राजबोधि वृक्ष के पास बैठे थे, आदरणीय आनंद नामक एक श्रद्धेय भिक्षु उनके पास आए। आनंद बुद्ध की शिक्षाओं की गहरी समझ और दूसरों को ज्ञानोदय के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। राज ने इस मुलाकात को एक आशीर्वाद के रूप में देखा और अपने दिल में एक सवाल लेकर बुद्धिमान भिक्षु के पास पहुंचे। आदरणीय आनंद, मैं एक कमजोर और शक्तिहीन व्यक्ति अपने जीवन को बदलने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की ताकत कैसे पा सकता हूं? आनंद गर्मजोशी से मुस्कुराए और राज को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। राज, उन्होंने शुरू किया, अपने जीवन को बदलने की आपकी इच्छा ताकत की ओर पहला कदम है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ताकत केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शक्ति के बारे में भी है। आइए मैं आपके साथ साझा करता हूं बुद्ध का ज्ञान, जो आपका जीवन बदल सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। जब आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया तो राज ने ध्यान से सुना। 1. मन की शक्ति। आनंद ने बताया कि मन एक शक्तिशाली उपकरण है। इसमें आपकी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। सकारात्मक और दृढ़ मानसिकता विकसित करके आप चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राज को एहसास हुआ कि ताकत पाने के लिए पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। 2. करुणा की ताकत। आनंद ने करुणा की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, करुणा कमजोरी की निशानी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति की निशानी है। जब आप दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाते हैं तो आप उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह ताकत की एक श्रृंखला बनाती है जो जीवन बदल सकती है। 3. दृढ़ता की ताकत। आनंद ने समझाया, दृढ़ता बाधाओं पर काबू पाने की कुंजी है। जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ बने रहने से आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, यहां तक कि शक्तिशाली ओक का पेड़ भी कभी एक छोटा बलूत का फल था। 4. आत्मचिंतन की ताकत। आनंद ने राज को आत्मचिंतन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर आप व्यक्तिगत विकास पर काम कर सकते हैं। आत्म जागरूकता आत्म सुधार की नींव है। 5. माइंडफुलनेस की ताकत। माइंडफुलनेस, आनंद ने कहा, पल में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास है। यह आपको जीवन की सुंदरता की सराहना करने और सबसे सरल चीजों में ताकत खोजने की अनुमति देता है। जागरूक रहकर आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, वैसा ही करना। राज ने इन शिक्षाओं को अपनाया और उन्हें अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सचेतनता का अभ्यास किया, जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाई और अपनी परिस्थितियों को बदलने के प्रयासों में लगे रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज को अपने अंदर एक गहरा बदलाव नजर आया। उन्हें उन चुनौतियों से पार पाने की ताकत मिली जो कभी दुर्गम लगती थीं। उनकी नई आंतरिक शक्ति उनमें से निकली और उनके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अन्य लोग उनके परिवर्तन से प्रेरित हुए और आत्म खोज और सशक्तिकरण की अपनी यात्रा पर उनका मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित कमजोरी से ताकत की ओर बढ़ने की राज की कहानी कई लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गई। उन्होंने दिखाया कि सच्ची ताकत शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मन की शक्ति, करुणा की गहराई और जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठने की दृढ़ता से मापी जाती है। राज की यात्रा ने आंतरिक शक्ति के मार्ग को रोशन किया, जिससे साबित हुआ कि जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं, वे भी अपने जीवन को बदलने और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति पा सकते हैं। उनकी कहानी गौतम बुद्ध के स्थायी ज्ञान के प्रमाण के रूप में काम करती है। यह दर्शाती है कि उनकी शिक्षाएं जीवन को बदलती रहती हैं और व्यक्तियों को दुनिया में ताकत और प्रेरणा का प्रतीक बनने के लिए सशक्त बनाती हैं।